खबर आपको दे रहे हैं। झालावाड़ अस्पताल में विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में हाई कोर्ट ने मीणा को जमानत दी है। जेल से बाहर आ चुके हैं। आपको बता दें, जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस अशोक कुमार जैन की एकल पीठ ने आदेश दिया था। देखिए, इससे पहले नरेश मीणा जब जेल से बाहर आए थे तो जेल से बाहर आने के बाद उनका ये एक विरोध प्रदर्शन उन्हें फिर एक बार जेल की सलाखों के पीछे लेकर गया था। हम उसी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। नरेश मीणा की ओर से एडवोकेट फतेह राम मीणा और रजनीश गुप्ता ने पैरवी की है। तो बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट से नरेश मीणा को एक बार फिर जमानत मिल गई है। झालावाड़ अस्पताल में विरोध प्रदर्शन से जुड़ा ये पूरा मामला है। मीणा का ये प्रकरण झालावाड़ के FIR नंबर 504 PS कोतवाली का है, जहां नरेश मीणा धरना स्थल पर बच्चों से मिलने और उनको पीड़ित प्रतिकर सहायता राशि दिलाए जाने हेतु निवेदन करने गया था। और उसी परिप्रेक्ष्य में वहाँ ऑलरेडी जो धरने चल रहे थे, उसके साथ साथ में नरेश मीणा भी वहाँ पहुँच गया। तो उनको वहाँ उन्होंने पहले दिन तो 151 में बंद किया था और 151 में बंद होने के बाद में दूसरे दिन FIR नंबर 504/2025 PS कोतवाली में दर्ज करके, जिसमें आज बेल हो गई है। दौसा से बड़ी खबर है। शीमा गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। गांव के चारों तरफ पानी पानी है। कुछ परिवार को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद है। तो प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर शीमा गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। गांव के चारों तरफ पानी ही पानी है। कुछ परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद है। आशीष संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आशीष, गांव में बाढ़ के हालात हैं, जरा दिखाइए तस्वीरें और किस तरह से गांव के लोग परेशान हैं, उनसे बात भी करिए। बिल्कुल, न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। लालसोट के श्रीमा समेल सहित करीब 2 दर्जन गांवों में इस तरह के हालात बने हैं। ये लालसोट का श्रीमा गांव है और मोरेल नदी उफान पर है। ऐसे में मोरेल नदी का पानी करीब 2 किलोमीटर दूरी पर यहाँ से मोरेल नदी है। उसके बावजूद भी जो मोरेल नदी का पानी है वो इस गाँव में आ चुका है। अब गाँव के जो लोग हैं, अधिकतर घर हैं वो पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। कुछ जो परिवार है उनको इस तरह ट्रैक्टरों में सवार करके ट्रैक्टरों के माध्यम से सुरक्षित स्थानों पर भिजवाया जा रहा है। ये पूरी प्रक्रिया स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा की जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हो। ये जो श्रीमा गांव की सड़क है, श्रीमा गांव में प्रवेश करने की एक मुख्य सड़क है, लेकिन पूरी तरह ये सड़क आपको पानी में नजर आ रही है। घुटनों तक यहाँ पर पानी है। आप तस्वीरें देख सकते हो किस तरह मेरे घुटनों तक यहाँ पर पानी आ रहा है। तो पूरे गाँव के जो जितने भी आप ये मकान देख पा रहे हो, ये सारे मकान पूरी तरह डूब में है। और जो लोग यहाँ पर रात के समय पानी अचानक बढ़ा था, तो रात के समय ही लोगों को रेस्क्यू करके ग्राम पंचायत का जो भवन था वहां पर उनको शिफ्ट किया गया था, ताकि वो अच्छे रात गुजार सके। और उनको खाने पीने का इंतजाम जिन घरों में पानी नहीं भरा था वहां से किया गया था। स्थानीय सरपंच हमारे साथ हैं, दिलकुश मीणा। किस तरह के हालात हैं और क्या व्यवस्था की जा रही है? जिस जगह पे अपन मौजूदगी में है, यहाँ से कम अपने 5 से 6 फीट का पानी था। और जो भी ये डिस्पेंसरी, पशु चिकित्सालय, ये हमारा बिजली घर और पशु चिकित्सालय, किसान सेवा केंद्र और ये जो भी आसपास के घर दिख रहे हैं, इनमें 4 से 5 फीट की पानी का भाव बढ़ा गया था और पूरी तरह डूब चुके थे। अभी तो कम से कम 2 या 1 फीट या 2 या 3 फीट के समथिंग यहाँ की जल स्तर थोड़ा कम हुआ है। और हमने जितना हमारे लेवल से जितना बचाव हो सकता था हमने बचाव किया। और हम प्रशासन से भी ये मांग करते हैं, प्रशासन ने भी हमारे तन मन धन से उन्होंने पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से हमारा साथ दिया। और पटवारियों द्वारा और सभी अभी मौके पर मौजूद है। तो उन्होंने, कितने घर हैं, कितने परिवार हैं जो पानी के अंदर परेशान है? उनको कितने परिवारों को शिफ्ट किया गया है दूसरी जगह पर? कम से कम यहाँ से पूरे 30-35 परिवार है जो पास वाले घरों में शिफ्ट किया गया था। और अभी भी प्रेजेंट टाइम में घरों में पानी भरा हुआ है, जो आपको आगे दिखाते हैं। आप आगे जाके देखो। बिल्कुल, आगे स्थिति ऐसी। एक बुजुर्ग हमारे साथ है। कब इस तरह के हालात बने थे? आप तो बहुत लंबे समय से देख रहे हो, कब ऐसी स्थिति थी, अब कैसी हुआ है? सन 81 में से ये हालात हुई थी, सभी बार हुई थी। हाँ, ये पुराना गाँव में ये रहता है, जब अब नया ऊंट शिफ्ट कर दिया। ये सन 81 में बहुत भयंकर पानी आया। उसके बाद में अब आया है? जिसके बाद में अब आया है। 81 से ज्यादा है या उससे कम है? नहीं, उससे थोड़ा बहुत कम है। अच्छा। हाँ,
और 81 जैसे हालात बन गए। 81 से हालात होगी सब। बिल्कुल क्योंकि यहाँ पर 81 जो 1981 में बाढ़ आई थी राजस्थान में, और बाढ़ के जो लोगों को वो दृश्य वापस याद आ चुके हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको इस बात की जानकारी है कि यहाँ पर 1981 में क्या हालात हुए हैं। सेम 1981 जैसे हालात इस श्रीबा गांव के आप तस्वीरों में देख सकते हो। जो गांव के लोग हैं वो पानी में होकर अपने घरों तक जा रहे हैं। अधिकतर घरों में, क्योंकि निचले जो सतही जो घर है, जो बिल्कुल नजर आ रहा है कि किस तरह की स्थिति है। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और एक और अहम खबर यह है कि विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। विपक्ष सरकार पर हावी होने का कोई मुद्दा नहीं छोड़ रही है। आज नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर से हंगामा करते हुए विधानसभा पहुंचे। सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया, साथ ही बारिश से किसानों की फसलों को हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने की मांग की है। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, तस्वीरें आपके सामने। आप देखिए ट्रैक्टर के जरिए विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें सामने आई है। टीकाराम जूली की अगुवाई में ये प्रदर्शन देखने को मिला है। किसानों को मुआवजा देने की मांग की गई है। सरकार से गिरदावरी कराने की मांग भी यहाँ पर की गई है। अतिवृष्टि की समस्या पर विपक्ष जो है वो लगातार मुखर हुआ है। तो विधानसभा के बाद कांग्रेस का ये घमासान, यह हंगामा, कांग्रेस के विधायकों का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। सरकार कतई ध्यान नहीं दे रही है कि ये किसानों के जो हालात है उस पर मरहम लगाया जाए। किसान तो बेचारा परेशान है, सरकार की तरफ देख रहा है, लेकिन इस सरकार ने आंखों पे ठेकरी रख ली है। इसको किसान का दुख दर्द नजर नहीं आ रहा, आम आवाम का दुख दर्द नजर नहीं आ रहा। ये बात मैं कहना चाहूंगा। पश्चिमी द्वार से आप ट्रैक्टर लेके पहुंचे, हमें कहीं से भी नहीं आने दे रहे। इनका बस चले तो विधानसभा में नहीं आने दे। भाई साहब बोलते हैं तो माइक बंद कर देते हैं, ट्रैक्टर लेके आते तो ट्रैक्टर रोक देते हैं, और इनके तो मंत्री मेरे को मारने को दौड़ते हैं। इतना अहंकार, इतना घमंड है। ये हालत इस सरकार की है। तानाशाही तो देखो आप। अगली बड़ी खबर बाड़मेर के गडरा रोड से है, जहां व्यापारी के परिवार को बंधक बनाकर डकैती डाली गई है। खबर मिल रही है कि करीब 2 से 3 करोड़ की डकैती की गई है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। जानकारी के मुताबिक पहले पिस्टल की नोक पर वृद्ध दंपति और बेटी को बंधक बनाकर मुंह पर टेप लगा दिया गया। उसके बाद बदमाशों ने नकदी, सोने चांदी के आभूषण पार कर दिए और इस दौरान बेटी और मां के हाथों की चूड़ियां तक नहीं छोड़ी। उसे बदमाश लेकर फरार हो गए। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए सीओ चौहटन गडरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच की जा रही है। मैं गेट खोल रही थी तो उन्होंने चारों